यहाँ से मैंने बाय किए और बहुत ही चीप प्राइसेस में मिले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं जा रही थी यहाँ पे शॉपिंग पर अम्मी के साथ और यहाँ पर मुझे नज़र आ गया पॉइंट। हम लोग पॉइंट कहते थे। ये जो बस ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की है और मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। मैंने यहाँ से फार्म डी किया था और एकदम से वो फ्लैशबैक हुआ है और बड़ा मज़ा आया है मुझे एकदम से सब चीज़ें सोच के, क्योंकि जाती मैं बाबा ड्रॉप करते थे मुझे और आते वक्त मैं तकरीबन पॉइंट से आती थी। सही है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना फिर से ताज़ा हो गई। और यहाँ पे मैं गुजर रही थी तो मैं देख रही थी एक पूरी मेरे ख्याल में 2-3 फैमिली सी जो बैलून्स फुलानी थी। आप लोगों ने देखा होगा वो बैलून्स के अंदर जो बैलून्स होते हैं तो ये बड़े मज़े के लगते हैं और ठीक ठाक इनकी प्राइस भी होती है। तो मेरा ख्याल में हर बंदे को इस तरह से अर्न करना चाहिए बनिस्बत कि लोग मांगना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना इस फुटपाथ पर तकरीबन आप लोगों को मांगते हुए लोग नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बारिश हो जाए तो जी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ये शुक्र है कि पंजाब में लाइट नहीं जाती है जैसे बारिश होती है, वरना कराची में तो जब हम रहते थे ना रास्ते तो ब्लॉक होते ही होते थे। कराची में तो लाइट ही चली जाती थी। सो यहाँ पर देखिए कितनी ट्रैफिक जाम है। बिलीव करें हमें घंटे से भी ऊपर टाइम लगा है अपनी मंजिल पे पहुँचने के लिए। इतना ज़्यादा लाइक ट्रैफिक था मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी सी गाड़ी चलती थी और फिर ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता था। फिर शुक्र है हमारे जो है मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा और वहाँ से हम लोग गए और शुक्र है रास्ता खुल गया था। एनी हाउ हम लोग अपने पहले स्टॉप पे पहुँच चुके थे जहाँ से हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी थी। हम बेसिकली आए थे MM मालम रोड, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आसपास सारी आपको दुकानें मिल जाती हैं, सारी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ से आप लोगों ने शॉपिंग करनी होती है। तो जी सबसे पहले जिस शॉप पर हम एंटर हुए जैसा कि आप देख चुके हैं ये लाइमलाइट की शॉप है और यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने क्या बाय करने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल्स थे बट ऑफ यहाँ पर सब जगह से हट चुका हुआ था। चंद एक आर्टिकल्स प्रेजेंट थे जिन पर ऑफ था, बाकी सब न्यू अराइवल्स पर था। क्योंकि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो जब मौसम चेंज होना भी शुरू ही होता है हल्का सही, तो अक्टूबर के स्टार्ट में या तकरीबन सितंबर के मिड में सेल्स लग जाती हैं और फिर जो है जल्दी जल्दी से आर्टिकल्स इनके बिक जाते हैं। एनी हो और यहाँ पर जी अम्मी का वॉलेट गुम हो गया था तो हम लोग जी वो ढूंढ रहे थे। तो मैं अब जा रही थी गाड़ी में रीचेक करने के, मे भी हम लोग गाड़ी में ना भूल आए हों वॉलेट कहीं पर डैशबोर्ड में या कहीं सीट के पीछे गिर गया हो या नीचे गिर गया हो। तो बस वही मैं देख रही थी। नहीं अम्मी और मेरी ये बड़ी बहन जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी तो देखिए उसने कहाँ ये रखा हुआ है, इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई यहाँ पे पड़ा हुआ। खैर अल्लाह का शुक्र है मिल गया था। तो हम लोगों ने अब शॉपिंग स्टार्ट की सही तरह दिमाग हाज़िरी के साथ, क्योंकि आपको पता कोई चीज़ गुम हो जाए तो कैसे बंदा हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वॉलेट गुम हो जाए तो फिर तो बस भाई। खैर अच्छा, जो लाइमलाइट की मुझे बात अच्छी लगती है ना वो एक बात ये अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको हर रेंज में आपको सूट मिल जाता है। लाइक 2500 का भी आपको मिल जाएगा, आपको 3000 तक का भी मिल जाएगा और उससे अबव भी मिल जाएगा। सही है, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको तकरीबन हर रेंज में ड्रेस मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बट आपको देखना पड़ता है। एक इनका ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लाइमलाइट का लगता है ना वो ये है कि अगर सूट पसंद आ जाए ना तो उसका मुझे दुपट्टा पसंद नहीं आता, और अगर दुपट्टा पसंद आ जाए तो जो सूट पसंद नहीं आता। सो दिस इज़ माई रियल स्ट्रगल विद लाइमलाइट। और यहाँ पर अगेन मैंने मिरर में देखा खुद को तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आपको पता है जब आप बहुत अरसे बाद वेट रिड्यूस करें और इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस करें तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं भी और रिड्यूस कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शीशे में देखकर खुद को। ऑल्दो आई एम स्टिल चबी, अभी बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करना है, अभी बहुत ज़्यादा है वेट मेरा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकूं। बट आपको पता है इट टेक्स टाइम। पहले तो शुरू में आपका वेट जल्दी से रिड्यूस होता है, फिर एक स्टेज आती है जहाँ वो स्टक हो जाता है। खैर ये बातें फिर किसी वीडियो में करूँगी। तो यहाँ पर जो मुझे सूट है ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इस तरह का पहले भी जे डॉट से सूट लिया था, वो मेरा काफ़ी देर तक चला था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो पेंट हुआ होता है ना सूट पर, और ये कलर मेरा
बहुत फेवरेट है। लाइट पिंक सा था और इसके साथ जो है वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ये वाला भी पसंद आ रहा है पर ना इसका दुपट्टा नहीं अच्छा, सो मैं यही लूँगी। ये भी अच्छा है, मुझे ये भी पसंद आ रहा है पर इसका दुपट्टा नहीं अच्छा। इस वाले दुपट्टे को हम क्या कहते हैं? ब्रोशिया दुपट्टा। इसको हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गेन्जा में जरी ऑर्गेन्जा दुपट्टा। इसमें भी ऑफ है, 28 का हो जाएगा आपका पैच के साथ। सही। यहाँ से ब्लू वाले भी ऑफ है। जैकेट 4 सीजन है। ये आगे आपका समर विंटर दोनों चल जाएंगे। ये कब तक है सेल? जब तक आर्टिकल अवेलेबल है तो अब तो 4-5 रह गए, पहले काफ़ी आर्टिकल 100+ आर्टिकल है, 10-12 रह गए। बैग्स पे भी लगी हुई सेल जी, बैग्स पे भी ऊपर देखने पड़ेंगे, वो सेपरेट फ्लोर है ना हमसे। ठीक है, उसका नहीं आ गया। इसके अलावा 2 पीसेस भी हैं लॉन के, अगर वो चाहिए तो वही मिल जाएंगे आपको। जी जी वो मिल 16 भी लेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे यहाँ पर बड़ा मसला होता है, तो मैं अब लाइमलाइट बहुत कम आती हूँ क्योंकि मुझे ना दुपट्टे नहीं पसंद आते, ना समझ में आते हैं। तो खैर मैं अब ये देख रही थी, मुझे ये कलर इतना अच्छा लग रहा था। अब आप अगेन देखें इसकी, ये जो दुपट्टा है यार, ये कोई दुपट्टा है इसके साथ लगाने वाला। ये जब एक बार धुल जाता है ना तो एक अजीब से ऐसा लगता है आपने लंडे से उठाया, लिटरली ऐसा दुपट्टा ये हो जाता है। एनीवेज इनके फिर हम लोग देख रहे थे जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, तो ये जो है ना ये मुझे अक्सर अच्छे लगते हैं। और मेरी जो छोटी सिस्टर है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के जो स्टिच्ड आर्टिकल्स होते हैं ना वो बाय करती है, बट ये है कि हम लोगों ने कभी भी इस फ्लोर से बाय नहीं किया। तो अम्मी को ये वाला कुर्ता अच्छा लग रहा था भाभी के लिए, बट इसमें अगेन थोड़ा सा कोई डिफेक्ट निकला है तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर इस वाले जो सेक्शन में ना आपको काफ़ी डिफेक्टेड आर्टिकल्स मिलते हैं, तो हम लोगों ने कभी भी यहाँ से बाय ही नहीं किया। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ हम लोगों ने बच्चों के कपड़े देखने थे, तो बच्चों के कपड़े देख रहे थे हम लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे कि लास्ट व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरी सिस्टर के घर में शादी है, तो अपनी बेटी के लिए देख रही थी, तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बट दे वर अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो जो हमें अच्छा लग रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। और ये वाला सूट दूर से ना मुझे बड़ा ही कोई अपील कर रहा था, जब मैंने पास जाकर देखा तो इतना मुझे बुरा लग रहा था। तो खैर इसकी प्राइस ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ गई होगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या है, तो आई कांट रीड इट राइट नाउ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये भी बड़ा मज़े का कुर्ता लग रहा था। और फिर मैंने एक एक्स्ट्रा जो है वो शलवार बाय करनी थी, वाइट लाइट स्किन कलर में या ब्लैक कलर में, मैं इस तरह से बाय करती रहती हूँ, फिर वो किसी भी कुर्ते के साथ जो है वो मैच हो जाती हैं। तो मुझे इसमें साइज़ नहीं था मिल रहा, ऑल्दो ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत से डेलिकेट सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और हल्के हल्के सितारे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। खैर फिर हम लोग दूसरे फ्लोर पे चले गए, हम लोगों ने यहाँ से बाय करने थे। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने पर्स लेना था और वॉलेट लेना था, सो मैं इधर आ गई थी। मुझे ये थोड़ा सा दूर से अच्छा लग रहा था और करीब से भी अच्छा ही लग रहा था, बट इतना स्पेशियस नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। और मैं फिर देखने लगी क्योंकि मुझे चाहिए एक वॉलेट चाहिए, तो बस उसको मैं देख रही थी कौन सा लूँ, और मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। ऑल्दो रेंज बिल्कुल ठीक थी, 1300, 1500, 2000 इसके अंदर आपको अच्छा सा वॉलेट जो है वो मिल रहा था। एट लास्ट मुझे ये पसंद आया, बट इसमें डिफेक्ट निकला है, सो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और इसका और ओरिजिनल पीस नहीं था पड़ा हुआ। अच्छा, जिस सेक्शन से मैंने वॉलेट आप लोगों ने देखे हैं ना, उसी सेक्शन में आपको स्टिच्ड मिलते हैं कुर्ते, और बहुत अच्छे कुर्ते मिलते हैं। हम लोग हमेशा सेकंड फ्लोर पर जाकर कुर्ते बाय करते हैं और वो कभी भी डिफेक्टेड नहीं निकले। जैसे मैंने कोई रेस्टोरेंट देखा है, मुझे लग गई है जी तेज़ भूख, बहुत ज़्यादा भूख, बट पहले लेनी है जी चीज़ें, तो लूँगी मैं चीज़ें, मतलब जूते वगैरह जो मैंने बाय करने हैं वो बाय करेंगे, और उसके बाद कुछ करेंगे पेट पूजा। यहाँ पर जी अम्मी की गाड़ी पार्क करा रहे हैं क्योंकि वो जगह ठीक नहीं थी, तो अब अम्मी यहाँ पार्क कर अंदर आएंगी। और जी अब हम आगे थे, हश पपीज़ आगे थे, क्योंकि यहाँ से मैंने अपने लिए लेने थे शूज़, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे वाइट कलर के पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं, तो आई वाज़ लुकिंग फॉर दैट, और मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी नज़र नहीं थे आ रहे। इनकी शूज़ की क्वालिटी ये है कि भाई इनकी जूते पहन के आपके पाँव नहीं दुखते हैं, चाहे आप जितना मर्जी चल लें, आपके पाँव दर्द नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे मेडिकेटेड होते हैं, बहुत इनका ज़बरदस्त सोल होता है। तो हम लोग हमेशा से यहीं से बाय करते हैं, स्लीपर्स भी और सैंडल्स भी और इस तरह से शूज़ भी।
ये वाइट तो नहीं वाइट है? है। वाइट, प्योर वाइट है। इसकी क्या प्राइस है? कोई ख़ास तो नहीं है ये, मेडिकेटेड तो लुक्स भी तो हो। ये देखिए, तो यहाँ पर जी मैं ईमान के लिए और मेरी बहन फातिमा के लिए भी शूज़ देखने लगी, तो हमारी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सैंडल्स पे पड़ी वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अम्मी ने मोहम्मद के लिए भी शूज़ लेने थे, तो हम लोग देख रहे थे कि मोहम्मद के लिए भी कौन सा लें। तो ये वाला मुझे एक अच्छा लग रहा था, तो मैं अम्मी से कहती थी अम्मी इस तरह का बाय कर लें, तो अम्मी कहती इस तरह का उसके पास आई थिंक है, तो ये नहीं है, उसके लिए हमने सैंडल्स बाय करनी है। तो मैं अब सैंडल देखने लग गई थी। लेनी मोहम्मद की थी और पसंद मुझे आयान के लिए आ गई, सो मैंने आयान के लिए सैंडल बाय की। यहाँ से ले लूँ फिर? चलें। साइज़ इसमें कौन कौन से है? 32 है इसमें? 32 निकाल दें, 31 छोटा ना हो हमने इसको। 32 बड़ा हो जाएगा। इसे दिखाएं 30 साइज और 31 के करीब आता है आपको। हाँ एक बार दिखा दें, या अब आप पैक कर दें? चलें ठीक है, पैक करते हैं। हाँ जी, गिफ्ट है, नानों की तरफ से गिफ्ट है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जी जब मैं सैंडल की पेमेंट करने लगी तो मम्मा ने कहा कि नहीं भाई मैंने देने हैं यान को गिफ्ट, तो इसकी पेमेंट मैं करूँगी। तो मैंने कहा अम्मी गिफ्ट है, नानू ने ही दिया समझे। तो अम्मी कहती नहीं भाई पेमेंट मैं दूँगी और मैंने अयान को ये गिफ्ट देना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी आप दे लें। तो फिर हम आ गए थे जी यहाँ पे सना सफ़ीनाज आ गए थे। यहाँ पे अगेन हम ड्रेसेस देखने लग गए और यहाँ से हम लोगों ने 2 ड्रेसेस शायद बाय किए थे और बच्चों के सेक्शन में देखे तो देवर टू एक्सपेंसिव, लाइक 9,000 10,000 15,000 का ड्रेस है और अगर आप वो खुद से लाएं तो इजीली आपको वो रीज़नेबल प्राइस में आप बना सकते हैं सेम वैसा ही ड्रेस। सो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल भी आइडिया ड्रॉप कर दिया कि बच्चों के तो यहाँ देखनी ही नहीं है। खैर हम लोग अपने देखने लगे और ये देखें किस कदर खूबसूरत ये ड्रेसेस लग रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और आई थिंक ये थे 31,000 का 30,000 इस तरह से इनकी प्राइजेस थी, बट इन पर ठीक ठाक अच्छा काम हुआ होता है। ये बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत लगते हैं जब ये सिलकर आप पहनते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से आपके ड्रेसेस लगते हैं। खैर अम्मी ने यहाँ पर एक सूट पसंद किया तो हम लोगों ने वो बाय कर लिया। और यहाँ पर जी मुझे मुकेश का जोड़े नज़र आया और ये बहुत ही खूबसूरत काम होता है, ये मेटालिक एम्ब्रॉयडरी होती है इसको कहते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ये आप किसी भी एरा में निकाल के जोड़ा पहनेंगे ना तो आपका ट्रेंड के मुताबिक ही हो जाएगा। एक आता है कोई भी हर एरा में एक पीरियड आता है छोटा सा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो जाते हैं सूट। मेरे घर में हर बंदे के पास ये जोड़ा है, लाइक प्योर के कपड़े पर मुकेश बेसिकली करवाते रहे हैं जोड़े जितने भी हमारे घर में अवेलेबल हैं। आई डोंट नो इस कपड़े को क्या कहते हैं जिस पर इन्होंने मुकेश का काम किया हुआ है, बट ये काम कभी भी आपका ख़राब नहीं होता और ये एवरग्रीन सूट है, समझे इसको एवरग्रीन आप सूट कह सकते हैं। एज़ यूजुअल इनकी जो कलेक्शन थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, सारी आउटफिट मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे और बहुत ही ट्रेंडी से कलर्स थे, बहुत ही सटल से कलर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे सटल कलर्स नज़र आते हैं, ब्राइट कलर्स आपको बहुत कम सना सफ़ीनाज में नज़र आएंगे। एनी हम लोगों ने जो चीज़ बाय करनी थी वो हम लोगों ने बाय कर ली। तो जी ये मेरा लास्ट स्टॉप था, यहाँ पर अम्मी मुझे ड्रॉप कर चली गई थी एक मॉल, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वहाँ पर गई थी। इधर ही इसी लेन में है वो मॉल, मुझे बिल्कुल भी नाम जहन से निकल गया। बहरहाल मैं यहाँ पर एंटर हो चुकी थी और आपको पता है इम्तियाज़ में जो एंट्री है ना वो होती है जी बेकरी वाले सेक्शन से, तो इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हो खाने के लिए भी और बेकरी आइटम्स भी। एनीवेज़ वो बाय करने के बाद मैं एक्चुअल शॉपिंग की तरफ आ गई। तो मुझे लेना था फेस वॉश, तो मैंने ये क्लिनज़र लिया है। ये सुनने में इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, सो मैंने सोचा इसको अब जो है एक ट्राई दे के देखती हूँ कि मुझे सूट करता है कि नहीं। तो और उसके अलावा मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो वो मैं ग्रॉसरी करने आ गई थी। ऑल दो काफ़ी सारा सामान जो है ना वो ज़िशान लेके जा चुके हुए थे, बट स्टिल थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे मसाले वगैरह थे वो बाय करने थे, थोड़ी बहुत चीज़ें बाय करनी थी। तो बस मैं वो चीज़ें ले रही हूँ और उन्हें ट्रॉली में डालती जा रही हूँ बारी बारी।
एक छोटू सी लिस्ट अम्मी ने भी मुझे पकड़ाई थी। अम्मी के लिए भी यहाँ से मैंने चीज़ें बाय करनी थी, वो भी मैंने ले ली और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ली थी। बट मेरी जो कैमरे की बैटरी है ना, लाइक मेरा जो मोबाइल है उसकी बैटरी बहुत लो हो गई थी, सो मेरा मोबाइल हो गया था बंद। मेरा मोबाइल उस टाइम डेड हो गया था, तो वो इम्तियाज़ से काफ़ी सारी चीज़ें ली, जिसमें ये हेयर बैंड्स वगैरह हैं, ये हैं, इस तरह से मैंने बाय किए और बहुत ही चीप प्राइसेस में मिला इम्तियाज़ से। लाइक ये है जी 49 का, ये देखिए जी। और अब वैसे बाज़ार से लेने जाओ तो ये आपको 150 200 इतने का मिलता है, ठीक है जी। और इसी तरह से और भी हेयर बैंड्स हैं, ये भी मुझे मिला है 99 यानी 100 का, ठीक है जी। ये देखिए 100 का ये भी है, ये भी देखिए कितने खूबसूरत है। बहुत सारे पेन्स, ये देखिए जी ईमान के बैंगल्स कितने प्यारे हैं। ये है जी 39 की। ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है। आई बॉट दिस फॉर 200 रुपीज़। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें आ गई हैं और बहुत रीज़नेबल अमाउंट में आई हैं। ये लिए तकरीबन आई थिंक 900 समथिंग का है। ये बॉक्स 3 है, ये फ्रीज़ बॉक्स, ये 3 है जी। ये मैंने इम्तियाज़ से लिया है